एक तेज रफ्तार इंटरसिटी ट्रेन रात में पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। ठंडी हवा, घुप अंधेरा और चारों ओर गहरी घाटियां। ट्रेन के एक कोने में भारतीय सेना का स्पेशल कमांडो कर्नल आरव बैठा था। उसके साथ एक खतरनाक साइबर आतंकवादी जयरान था, जिसे अभी अभी नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था। जयरान को इलेक्ट्रिक शॉक वाली मेटल चेन में बांधा गया था। कर्नल आरव हर सेकंड उसे घूर रहा था, जैसे एक पल भी छोड़ा तो वो भाग जाएगा। ट्रेन में बाकी यात्री आराम से बैठे थे। किसी के हाथ में कॉफी थी, कोई अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था। सब कुछ शांत, लेकिन यह शांति ज्यादा देर चलने वाली नहीं थी। अचानक ट्रेन की बोगी नंबर 7 में धमाका हुआ। यात्री डर के मारे चीखने लगे। डिब्बे का दरवाजा फटकर खुला और अंदर 6 नकाबपोश हथियार बंद लोग घुस आए। ये जयरान के साथी थे जो उसे छुड़ाने आए थे। कंट्रोल रूम ने पायलट को सूचित किया, ट्रेन हाईजैक होने वाली है, सावधान। पायलट ने ब्रेक पर जोर लगाया, लेकिन ब्रेक सिस्टम हैक कर दिया गया था। ट्रेन बेकाबू हो गई। स्पीड 140, फिर 150, फिर 165 पर पहुंच गई। ट्रेन के आगे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर गहरी खाई वाला मोड़ा हुआ ट्रैक था। यदि ट्रेन नहीं रुकी तो सीधा खाई में। कर्नल आरव ने पल भर भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत जयरान की चेन उठाई और उसे सीट के लोहे से कसकर लॉक कर दिया। अब भागेगा तो अपने ही हाथ तुड़वाएगा, आरव ने कहा, और बिना वक्त गंवाए आगे की तरफ दौड़ पड़ा। आतंकवादी उस पर गोलियां चलाते रहे, लेकिन आरव बिजली की तरह आगे बढ़ गया। कमांडो ट्रेन की छत पर चढ़ गया। तेज हवा इतनी जोर से चल रही थी कि सांस लेना मुश्किल था। ट्रेन नीचे घाटियों के ऊपर से निकल रही थी। रोशनी बस इतनी कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखे। नीचे बैठी जनता खिड़कियों से उसे देख रही थी। किसी ने दुआएं मांगी, किसी ने आंसू पोंछे, और सबसे ज्यादा डर रहा था जयरान, जो समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। कर्नल आरव ने ट्रेन को रोकने का प्लान बनाया। छत के आखिर में एक इमरजेंसी मैनुअल ब्रेक रॉड थी, लेकिन वह टूट चुकी थी। आरव ने पास पड़ी लोहे की मोटी केबल उठाई, फिर बिजली की तेजी से आगे के खंभों तक कूदता गया। वह खंभे के चारों ओर केबल लपेटने लगा ताकि ट्रेन उससे टकराकर रुक जाए। गति 170। ट्रेन डगमगाने लगी। सामने मोड़ भी दिख गया। आरव चिल्लाया, या तो मैं रुकूंगा या ट्रेन, दोनों साथ नहीं मरेंगे। उसने पूरी ताकत से केबल खंभे के लॉक में फंसा दी। ट्रेन झटके से हिली, टायर चीखे, चिंगारियां उड़ी और आखिरी सेकंड में ट्रेन रुक गई। एक कदम और बढ़ती तो पूरी ट्रेन खाई में गिर जाती, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जंगल के अंधेरे से 15 हथियार बंद आतंकवादी निकल आए। उन्होंने बोगी काटकर जयरान को बाहर निकाला और चेन तोड़कर आजाद कर दिया। ट्रेन में फिर अफरा तफरी। महिलाएं रोने लगीं, बच्चे चिल्ला उठे। आरव नीचे कूदा और बंदूक लोड की। अब खत्म होगा ये खेल, उसने गुस्से में कहा। ट्रेन में फायरिंग शुरू। आरव चुपके से एक बोगी में घुसा और साइलेंट मोड फायरिंग शुरू की। एक आतंकवादी गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उधर जयरान खुद भी हथियार लेकर आरव पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन आरव कर्नल था, और वो भी स्पेशल फोर्स का। उसने मेज के पीछे छलांग लगाई, रोल करते हुए बाहर निकला और जयरान के हथियार पर गोली मारी। हथियार छिटक कर दूर गिर गया। दूसरे ही पल आरव ने एक एक कर सभी 16 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जयरान आखिरी में था। आरव ने उसे घसीटकर फिर से उसी स्टील चेन में बांध दिया। सारी ट्रेन फिर से सुरक्षित हो गई। जिन यात्रियों की धड़कनें रुक चुकी थीं, वे भी अब चैन की सांस लेने लगे। सबने कर्नल आरव को देखकर ताली बजाई, दुआएं दी और मोबाइल में उनकी तस्वीरें लीं। लेकिन वीडियो में सबने देखा, फौजी ने सबकी जान बचाई, पर फिर भी किसी ने लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया। कमेंट में बस जय हिंद लिखना मत भूलना।